हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट लेवल बोट की हेल्प से ऑटो स्ट्राइक प्राइस पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें ये बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट लेवल बोट पहले से यूज़ कर रहे हैं और उसके बेस पे बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पीछे की कौन वीडियो देखनी पड़ेगी कि ऑटोमेशन नेक्स्ट लेवल बोट कैसे यूज़ करा जाता है, जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट लेवल बॉट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम शो होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा, जिस तरीके से मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है। जो मैं आपको आज डेमो दिखाने वाला हूँ ये आपको जरोधा पे दिखाने वाला हूँ। आप इस ऑटो स्ट्राइक प्राइस को जरोधा, अपस्टॉक, फायर्स एंड सैंको इन चारों ब्रोकर के साथ कर सकते हैं। एलेक्स ब्लू पे आप नहीं कर सकते क्योंकि एलेक्स ब्लू सिंबल प्रोवाइड नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट टोकन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो काफ़ी लोग हैं जो जानते नहीं होंगे ऑटो स्ट्राइक प्राइस क्या है और कैसे काम करती है, पर बॉट को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ऑटो स्ट्राइक प्राइस में होगा क्या। एज ए एग्जाम्पल मैंने अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट खोल रखा है और मैंने कोई भी इंडिकेटर लगा रखा है। एज ए एग्जाम्पल मैंने सुपर ट्रेंड लगा रखा है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है। उसने अगर बाय का सिग्नल दिया और मैंने अलर्ट्स क्रिएट कर रखा है तो हम उस टाइम का जो एलटीपी होता है वो लेते हैं। एलटीपी को लेते हैं, जैसे अभी चल रहा है 24,445। तो इस टाइम का सिग्नल आया 24,445 पे, तो हम एलटीपी लेंगे और इसका नियर बाय जो है, नियर बाय 445 का नियर बाय होगा 24,400। तो हम 24,400 की कॉल या पुट आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। आप चाहते हो लिमिट ऑर्डर लगे तो आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं दो ही चीजें बताने वाला हूँ, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर विथ रेगुलर। बट आप कवर ऑर्डर भी लगा सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हो अगर आपका ब्रोकर अलाउ करता है। और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि स्ट्राइक प्राइस कैसे यूज करें, तो ये इसका अपडेट पार्ट है। तो वो वीडियो भी आप ध्यान से देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम जैसे ही डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पर एक बीटा सेंटेक्स का पेज है जहाँ पर सारे ऑप्टिमाइज सेंटेक्स है। आपको इस पे राइट क्लिक करके ओपन टू न्यू टैब करना है, जिससे आप अलग से सेंटेक्स बना सको। तो हम इस सेंटेक्स पेज पे पहुंच गए। अब यहाँ सभी ब्रोकर के नाम है कि आप किस चीज का सेंटेक्स बनाना चाहते हो। अभी मैं जरोधा का बनाना चाहता हूँ तो जरोधा पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपसे किस टाइप का ऑर्डर लगाना चाहते हो, रेगुलर, कवर, ब्रैकेट वगैरह वगैरह, इन सब पे वीडियो बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा ऑटो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, हम ऑटो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आप कौन सा ऑर्डर लगाना चाहते हो ऑर्डर ऑटो स्ट्राइक प्राइस में। तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। जो वीडियो है अभी मैं रेगुलर के बेस पे बना रहा हूँ, इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो रेगुलर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि आप क्या करना चाहते हो, विथ क्लोज, विदाउट क्लोज करना चाहते हो या विथ क्लोज करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि सेम स्ट्राइक प्राइस में अगर आपकी कोई कॉल है, पुट है, पहले से बाय या सेल है, उस पोजीशन को क्लोज करे और नई पोजीशन ऐड करे जो भी आपने डाली है। तो विद क्लोज का मतलब ये, और विदाउट क्लोज का मतलब ये है कि आपकी जो आप पोजीशन डाल रहे हो वही डले। मैं दोनों पे आपको एक डेमो दिखाऊंगा, रेगुलर ऑर्डर पे ही वीडियो है। तो पहले हम विदाउट क्लोज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या करना चाहते हो, कॉल या पुट। मैं कॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है ट्रेडिंग सिंबल क्या है। तो सभी ब्रोकर का ट्रेडिंग सिंबल लेने का फॉर्मूला अलग है, मैं ये जरोधा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको औरों का जानना है, मैंने वीडियो बना रखी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, उन पे देख सकते हो ट्रेडिंग सिंबल कैसे लेते हैं। तो जरोधा पे हम इधर जाएंगे और आपका पहले से ट्रेडिंग व्यू चार्ट आपके ब्रोकर में सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप इस चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये रहा सिंबल। मैं इस सिंबल को पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ अभी और इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ ऑटो स्ट्राइक प्राइस में। ये मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया। पर अभी इसके अंदर क्या है, 24,400 की कॉल ऐड है, मतलब स्ट्राइक प्राइस तो ऐड है। तो मैं इसे डिलीट मार दूंगा। मुझे खाली वो चीज चाहिए कि बैंक निफ्टी और कौन सी एक्सपायरी में मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज सही होनी चाहिए, नहीं तो आपका ऑर्डर नहीं जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये ऑर्डर किसके अंदर आता है, एनएफओ के अंदर आता है, जैसे आप जानते हो। फिर ये पूछ रहा है आप कितना बाय करना चाहते हो। तो काफी लोग यहाँ क्या करते हैं, लॉट साइज डाल देते हैं 1-2। यहाँ नहीं डालना, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है तो हम 25 डालेंगे। अब आप इसे पूछ रहा है कि बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। मैं बाय करना चाहता हूँ।
अब ये पूछ रहा है कि आप मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हो, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो। मैं मार्केट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। ये पूछ रहा है कि किस टाइप का ऑर्डर लगाना चाहते हो, MIS ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हो तो नॉर्मल सेलेक्ट करोगे, CNC इसके लिए नहीं होता। अब ये पूछ रहा नियर बाय, तो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर जो नियर बाय होता है वो 100 का होता है। 400 मतलब 24,400, 24,500, 24,300, 24,600, 100 का डिफरेंट लेके नियर बाय चलता है। तो मैं 100 इधर सेलेक्ट करूंगा कि भाई मेरा नियर बाय 100 होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कैलकुलेशन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं नियर बाय, जो भी मेरा नियर बाय आता है उसी पे बाय करना चाहता हूं तो मैं इसे 0 डालूंगा। पर अभी मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं नियर बाय बाय कर सकूं, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 24,300 समथिंग चल रहा है, 400 समथिंग चल रहा है बैंक निफ्टी का प्राइस। और इसकी कॉल पता नहीं कितने की होगी, फिर भी हम एक बार इसे लगा के देख लेते हैं। आपको 0 डालना अगर आप नियर बाय लगाते हो। और अभी इसका कैलकुलेशन भी समझाऊंगा, पर अभी आपको कैलकुलेशन में 0 डालना है। और प्लस माइनस में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जब आप 0 डाल रहे हो। जनरेट कोड, जैसे आप जनरेट कोड करोगे आपका सेंटेक्स बन के तैयार हो गया। आपको इसे कॉपी कर लेना है, अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है, और जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसके अंदर इसे डाल देना है। और पीसी आप बंद भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप पीसी चालू रखना चाहते हो आप चालू रख सकते हो, पर डेली एपीआई कंपलसरी होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो अभी के लिए हम कोई इंडिकेटर नहीं डालेंगे, क्योंकि इंडिकेटर डालेंगे तो सिग्नल बहुत लेट आएंगे, जिसकी वजह से वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो हमें सिग्नल क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, इसलिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और इस पे ऐड टू अलर्ट करते हैं, जिससे हम अलर्ट लगा सकें, और इस सेंटेक्स को डाल देते हैं। एक चीज नोटिस करना, मैंने पहले से यहाँ पर वेबुक यूआरएल डाल रखा है। आपको अपने केस के अंदर यहाँ से ये इंडियन मार्केट का वेबुक यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा और उसे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये डाल दिया और क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने क्रिएट करा तो आप देखोगे मेरे अलर्ट्स पैनल में एक अलर्ट्स बन गया है, और इसको मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया। चाहता तो मैं इसे एडिट करके नाम दे देता हूँ आपके सामने। मैं दे देता हूँ बैंक निफ्टी। तो आप इसको एक रेफरेंस के लिए नाम दे सकते हो। ये लिखा हुआ आ गया बैंक निफ्टी, जिससे आप पहचान सको। तो अभी हमने कॉल बाय करने का वो करा है। तो अभी आप यहाँ देखोगे मेरी ऑर्डर बुक में जाओगे तो मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो जैसे ये कैंडल इस लाइन से टच होगी मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक स्ट्राइक प्राइस लग जाएगा। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ नियर बाय कैसे काम कर रहा है। सपोज मानो इसका प्राइस 24,351 होता तो इसका नियर बाय बनता 50 से ऊपर की रकम है या 50 है तो नियर बाय इसका 100 बनेगा। अगर 50 से मतलब 400 बनेगा। अगर 50 से नीचे की रकम है, मतलब 49 है, 48 है, तो ये 300 बनेगा। तो इस तरीके से नियर बाय काम करता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी के लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। कैंडल तो उतनी ऊपर जाने से रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे जानबूझ के कैंडल के फ्रंट पे लग देता हूँ, जिससे मेरा अलर्ट ट्रिगर हो जाए। तो ये अलर्ट ट्रिगर हुआ और हम इधर जाएंगे तो मेरा ऑर्डर लग भी गया। अगर आप पोजीशन में देखोगे तो मेरा ऑर्डर लग गया, और मेरे को लग रहा था ये ऑर्डर नहीं लगेगा, फंड कम पड़ेगा, बट ऑर्डर लग गया, जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो अभी देखो इनने क्या करा, 24,400 की कॉल ली, क्योंकि जो नियर बाय था वो 50 से ऊपर था। 50 से ऊपर मतलब समझ लो 24,350 या 50 से ऊपर होगा तो ये नियर बाय 400 लेगा। एज एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो मेरा ये ऑर्डर लग गया। और कॉल क्यों लगा है, क्योंकि मैंने पहले ही कॉल सेलेक्ट करा था। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर लग जाएगा। अभी के लिए क्या करता हूं, मैं इसे मैन्युअली क्लोज कर देता हूं। अभी बाद में आपको एक चीज दिखाऊंगा, मैन्युअली करेंगे या इसे वैसे करते छोड़ते हैं। अभी हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम एक चीज और करते हैं कि हम चाहते हैं, ये तो मैंने विदाउट क्लोज दिखाया था, बट सपोज मानो आपके पास पहले से ये पोजीशन है। अब क्या होगा, मेरे केस में मेरे पास फंड नहीं है दूसरी पोजीशन को लेने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी ये पोजीशन तो क्लोज हो जाएगी और नई पोजीशन डल नहीं पाएगी। पर आपके पास आपका अगर फंड है तो आपकी ये पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज होगी और कोई पोजीशन नहीं क्लोज होगी, खाली बैंक निफ्टी ही क्लोज होगा और नई पोजीशन डल जाएगी। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। मैं इधर गया, इसे क्लोज करा, दोबारा से हम स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे, ऑटो स्ट्राइक पे क्लिक करा, रेगुलर क्लिक करा। अब विद क्लोज लेंगे कि भाई हमारी पुरानी पोजीशन क्लोज हो, नई पोजीशन डले। अभी के लिए हम पीए ले लेते हैं, पी ले लेते हैं पुट। और सिंबल जो हमारा क्या था, सिंबल हमारा कुछ ये था जो हम भूल गए, कॉपी दोबारा से करके लेके आ जाते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो हम इधर गए,
अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है कि क्या लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है, बस मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं सिंबल डाल देता हूँ और इसमें से स्ट्राइक प्राइस को हटा देता हूँ, 24,400 की कॉल को हटा दिया और मैंने ये NFO ले लिया। बस मतलब यहाँ स्ट्राइक प्राइस है कि मेरे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कौन सा सिंबल है। क्वांटिटी 25 है और बाय करना है, मार्केट में बाय करना है, MSI ऑर्डर है, नियर बाय 100 है। अभी भी जीरो डालेंगे हम एज अ डेमो के लिए, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। जीरो का मतलब है कि सेम स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं इधर 100 डाल दूंगा और मेरा नियर बाय 24,400 बनाए तो ये 100 प्लस करके 24,500 पे मेरी बिड लगा देगा, मतलब मार्केट में बाय कर लेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर प्लस करूंगा और माइनस करूंगा तो 24,300 पे लगा देगा। तो ये आप यहाँ वो वैल्यू डाल के इसे आगे पीछे भी कर सकते हो जो इन द मनी या आउट द मनी लेना चाहते हैं, इस तरीके की चीजें को यूज कर सकते हैं। अभी मैं जनरेट कर देता हूँ, ये मेरा सेंटेक्स जनरेट हो गया आपके सामने। अब मैं इधर आया और इधर आने के बाद मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता हूँ। जब भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ मेरा वेबहुक यूआरएल पहले से डला हुआ आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट यूआरएल हम डालते हैं वो आता है। मैंने इस सेंटेक्स को पेस्ट करा और यहाँ लिख दिया मैंने पी, एज अ रेफरेंस के लिए लिखा है जिससे अलर्ट्स के अंदर ये शो हो पी, और क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ देखिए एक अलर्ट्स बन गया पी इसके नाम से और जिसका स्टेटस एक्टिवेट दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि मेरी ये जो पोजीशन है, पोजीशन में चलते हैं, मेरी ये पोजीशन क्लोज होगी ऑटोमेटिक और नई पोजीशन डल जाएगी मेरी पुट की। और पुट की जैसे ही पोजीशन डलेगी पर मेरे पास फंड नहीं है, तो इस केस में मेरी क्या होगी कि मेरी पोजीशन क्लोज होगी पर नई पुट की डलेगी नहीं, पर रिजेक्ट आपको दिख जाएगा। रिजेक्ट देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कोई ऑर्डर नहीं है। तो मेरे केस में मेरे पास एक लिमिटेशन है कि मेरे पास फंड नहीं है, पर आपके केस में ऐसा नहीं होगा। मैं इसे जानबूझ के ट्रिगर करा रहा हूं। आप इस चीज के लिए इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, 424 चल रहा है, तो इसका नियर बाय भी 400 ही उठेगा, क्योंकि ये 423-24 है, ये ट्रिगर हुआ। और यहाँ देखिए मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया, मतलब मेरे पास फंड था। तो आप देखोगे मेरी वो पोजीशन क्लोज हुई और मेरी पुट डल गई। तो इस तरीके से विथ क्लोज काम करता है और विदाउट क्लोज भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आप अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी के लिए मैं इस पोजीशन को काटता हूं और एग्जिट कर दिया मैंने मैन्युअली। और अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये मैंने डाला था मार्केट ऑर्डर, जिसके अंदर आपने देखा मार्केट ऑर्डर कैसे डल रहा है। पर कई लोग होते हैं उन्हें मार्केट में बाय नहीं करना, उन्हें लिमिट में बाय करना है। ठीक है जी, इस केस में आपको क्या करना है, आपको इसे क्लोज कर देना है, स्ट्राइक प्राइस पे आना है। ये पहले से मैं सिंबल कॉपी कर लेता हूं, ये चलो फिर से दिखा दूंगा मैं आपको। ऑटो स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करना है, रेगुलर लेना है। अब आपसे पूछ रहा है विथ क्लोज या विदाउट क्लोज। अब लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि आपकी पोजीशन तो एक बिड लगी हुई है, तो बिड लगी हुई पोजीशन थोड़ी है, वो तो एक कैंसल ऑर्डर है। तो ऐसे में उसे कैंसिल नहीं करेगा, जो आपकी पोजीशन है उसी को क्लोज करेगा। तो हम इसमें विदाउट क्लोज लेते हैं। विथ क्लोज का इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं बनता, पर आपके पास जो IQ लेवल है आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। सबका माइंड अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो अभी के लिए हम कॉल ले लेते हैं। कॉल लेने के बाद हम यहाँ जाते हैं, सिंबल का नाम डालते हैं। सिंबल का नाम बार बार मैं कॉपी करके इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं। काफी लोग है ना इस चीज में पजल हो जाते हैं। तो मैंने ये कॉपी करा और मैं इधर गया। इधर जाने के बाद मैंने ये सिंबल डाला। सिंबल में से मैंने बस स्ट्राइक प्राइस को रिमूव कर दिया क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 24,400 कॉल, हमें इसे लेना ही नहीं। बस हमने बैंक निफ्टी और एक्सपायरी डाल दिया, NFO सेलेक्ट करा, क्वांटिटी वही 25 लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। बाय करेंगे क्योंकि सेल करने के लिए तो हमारे पास राइटिंग के लिए इतना फंड ही नहीं है। लिमिट ऑर्डर करेंगे। अब लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं, हम उस टाइम का LTP गेट करते हैं। सपोज मानो आपका नियर बाय आया 24,400 की कॉल और उसका LTP चल रहा है 200 रुपए। तो 200 रुपए चल रहा है और उसमें से हम यहां जो आप वैल्यू डालोगे, बाय साइड से बता रहा हूं, हम उस वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर सेल साइड से डालोगे तो उस वैल्यू को हम प्लस करते हैं, पर पता नहीं इसके अंदर क्या करते हैं। हाँ, इसमें भी माइनस ही होगा क्योंकि दोनों साइड से बाई होता है। जो भी है, बस आपको जो वैल्यू डालनी है उससे आपका नीचे बिड लग जाएगी। एज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 25 रुपए डाल देता हूं कि भाई जो मेरी बिड है LTP से 25 रुपए नीचे लगे, और MIS ऑर्डर कर देता हूं, नियर बाय 100 कर देता हूं। अब इसके अंदर भी कॉल के अंदर आप है ना ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं जीरो डाल रहा हूं और इसे जब जीरो डालेंगे प्लस माइनस कुछ भी कर दो, डजंट मैटर। जनरेट कोड करा, कॉपी करा, ट्रेडिंग व्यू पे आए और यहां आने के बाद हम एक और लाइन ले लेते हैं। मैं अलग अलग लाइनें इसलिए ले रहा हूं कि काफी लोग बोलते हैं सर कि आप
एक ही लाइन से क्यों काम करते हो, मतलब अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और इसको नाम दे देते हैं लिमिट। आप एज अ रेफरेंस इसको शाहरुख खान, सलमान खान कुछ भी नाम दे सकते हो अपने ध्यान रखने के लिए। मैंने लिमिट दे दिया तो मुझे पता है लिमिट का अलर्ट मेरा इसके अंदर है, अगर मुझे एडिट करना है तो मैं इसे ओपन करूंगा, इसलिए हम इस चीज को दे रहे हैं। तो अभी आप देखोगे, अब मैं ऑर्डर बुक में जाता हूँ, तो ऑर्डर बुक के अंदर मेरे 4 ऑर्डर हो गए हैं। 4 ऑर्डर आपको पता है, पहले हमने बाय करा था कॉल, फिर उसको सेल करा और नई पोजीशन लगाई थी पुट की, और फिर हमने उसे मैनुअली सेल करा। अब हम पोजीशन में जाते हैं तो पोजीशन में मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, और लिमिट ऑर्डर कभी भी पोजीशन में शो नहीं होता, वो लिमिट में शो, ऑर्डर बुक में शो होता है। तो ऑर्डर बुक ये रही। तो अभी के लिए मैं एक ऑर्डर आपको लगा के दिखा रहा हूं जिसके अंदर हमने 25 रुपए नीचे लिया। अभी इसका प्राइस देखिए, इसका प्राइस चल रहा है 300, जो करंट इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 300 समथिंग रुपीज चल रहा है, 95 रुपीज चल रहा है। तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा आपको भी पता है, 24,400 आएगा। तो हम इसे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करा अलर्ट्स ट्रिगर होगा, तो यहाँ अलर्ट्स आपको शो होगा, ये अलर्ट्स आया और इधर जाएंगे तो ये ऑर्डर लग गया। अब ये ऑर्डर कहाँ लगा आप देखिए, जो एलटीपी था उससे 25 रुपए इनने माइनस करके हमारा ऑर्डर लगा दिया, ऑटोमेटिक इनने ऑर्डर लगा दिया हमारा इधर, पर ये पोजीशन में शो नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऑर्डर कैसे लगा। अब एक चीज और समझा दूं, मैं इसे कैंसिल करता हूं, मैनुअली कैंसिल कर रहा हूं आपके लिए। और मैं आपको एक चीज समझाऊं, जब हमने ऑर्डर बनाया था तो हमने यहां 0 लिया था जिससे नियर बाय को बाय कर रहा है। पर सपोज मानो मेरा दिल कर रहा है जब भी मेरा सिग्नल आए उससे मेरी कॉल 100 रुपए माइनस में लगे, ठीक है जी, जो भी स्ट्राइक प्राइस आता है 200 माइनस कर देता हूं आपके लिए, 200 रुपए माइनस स्ट्राइक प्राइस ले, तो इधर माइनस सिलेक्ट करूंगा, जनरेट कोड करूंगा। अब इस केस में क्या होगा ये देख लीजिए। ये चीज मैंने मार्केट में नहीं दिखाई क्योंकि उसके अंदर में ये चीजें दिखाता तो ज्यादा लॉस या ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, और मेरे को और भी टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए मैं आपको लिमिट में दिखा रहा हूं। तो मैंने ये कोड डाला। अब इस केस में क्या होगा कि अभी जो नियर बाय आएगा आपको पता है 24,408 चल रहा है, तो इसका नियर बाय क्या बनेगा, 400 बनेगा। और 400 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, तो 400 में से 200 माइनस करेंगे तो आई थिंक बनेगा हमारा 24,200। तो 24,200 पे हमारी बिड लगेगी अगर उसका प्राइस सही है। तो अब देखते हैं, इधर डाला हमने और इधर गए तो इधर देखिए 24,000, जितनी में मैंने टैब खोली उतनी में मेरा ऑर्डर लग गया, और ऑर्डर लगा है 24,200 पे, क्योंकि नियर बाई से हमने 200 रुपए माइनस कर दिए। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑर्डर के साथ दिखा रहा हूं, कई लोग क्या करेंगे मेरे को पता है, वो है ना जो वैल्यू है, अभी तो हमने 25 पॉइंट माइनस करे थे। सपोज मानो कि 24,200 की कॉल जो थी वो चली 20 रुपए की रही हो और आप 25 पॉइंट माइनस करोगे, ऐसे आपको ऑर्डर भी रिजेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि 20 रुपए में से 25 माइनस थोड़ी होंगे। आप 20 रुपए में 19 माइनस कर सकते हो, 19 से कम माइनस कर सकते, 20 से कम माइनस कर सकते हो, 20 से ज्यादा माइनस थोड़ी कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको पता चल रहा होगा। अभी मैंने आपको ये दिखाया 200 माइनस, अब मैं 200 प्लस करना चाहता हूं भाई, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उससे 200 रुपए प्लस की स्ट्राइक प्राइस मेरी उठाई जाए। ये पूरा आपको इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कॉन्सेप्ट हमने बना रखा ऑटो स्ट्राइक प्राइस का। इसे मैं कैंसिल करता हूं और मैं इधर जाता हूं और फिर से मैं इसी अलर्ट्स के अंदर मैं कोड को मॉडिफाई कर देता हूं। सिंटैक्स कहते हैं इसे हमारी लैंग्वेज में, इसे मॉडिफाई करा और इसे सेव करा। तो अभी हमने प्लस करा था, अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक 200 रुपए ऊपर, अभी इसका स्ट्राइक प्राइस आया 400 और इनने क्या 600 पे बिड लगा दी। जितनी देर में मैं टैब इधर से उधर कर रहा हूं उतनी देर में ऑर्डर लग जा रहा है। वैसे ये डिपेंड टू सर्वर करता है। अगर ऑर्डर टाइम देखोगे तो 19 सेकंड पे लगा है, 44 मिनट 19 सेकंड, और जो अलर्ट्स आया है वो आया है 70 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर लग गया। कई बार सर्वर बिजी होता है, मेरा सर्वर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके ब्रोकर के सर्वर की बात कर रहा हूं, तो ऑर्डर टाइम में ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 3 सेकंड 4 सेकंड। वैसे जो जरोधा है काफी फास्ट ऑर्डर लगाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। ये वीडियो खाली मैंने लिमिट ऑर्डर और रेगुलर ऑर्डर के अंदर बनाई थी, रेगुलर ऑर्डर के अंदर बनाई थी, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। आगे चल के मैं कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर पे भी वीडियो बना दूंगा। आई थिंक अभी अलाउ नहीं करता, तो आगे चल के मैं बना दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चीजें अलग है, दिखाने की कोशिश करूंगा।
और वीडियो बन गई है 19 मिनट की। इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि 20-22 मिनट की वीडियो बन जाती है, लोग देखेंगे नहीं, थोड़ा-सा देखते हैं फिर मेरे को पकाने आ जाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्लीज़ पहले आप सेल्फ से करके देखें, अगर फिर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमने क्या कर रखा है, अगर आप हमारे इस पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो आप यहाँ पर चैटिंग बॉक्स है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करते ग्रुप में पहुँच जाओगे, चैट करना चाहते हो यहाँ पहुँच जाओगे, पर्सनल व्हाट्सएप करना चाहते हो इस पे से कर सकते हो, और आप मैसेज में अपना रिप्लाई ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।